हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास की एक साइंस की सीरीज़ चालू की हुई है, जिसमें हम काफ़ी सारे टॉपिकों को आपके सामने कवर करा चुके हैं। ठीक है, इससे पहले जो 3 चैप्टर हैं वो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 4th चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है स्टडी रूम 2.0। और जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, ये हमारा पार्ट 6 है। इससे पहले जो हम 5 पार्ट जो हैं इसके ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। जिस बच्चे ने ये सब वीडियोस नहीं देखी हैं वो जा कर के हमारी प्लेलिस्ट में देख सकता है। ठीक है, तो आइए बिना देरी के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की। चलिए, तो सबसे पहले आ जाता है एक मोटिवेशन शायरी, जिससे कि आप अच्छे से मोटिवेट होकर के पढ़ सकें, आपके अंदर हौसला जज्बा सब आ सके, जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में भी अच्छे नंबर ला सकेंगे, साथ ही साथ आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं एक शायरी। ठीक है, आइए। मंजिल मिले न मिले, ठीक है, मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है। ठीक है, मंजिल मिले या ना मिले ये तो सब मुकद्दर की बात होती है। ठीक है, हम कोशिश भी न करें ये तो गलत बात है। ठीक है, यानी अगर मंजिल मिले ना मिले, मंजिल की परवाह आप करना छोड़ दीजिए कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर हम उस मंजिल को पाने के लिए कोशिश भी ना करें तो ये तो गलत बात है भाई। ठीक है, तो आइए इसी अपनी मंजिल को पाने के लिए अपने इसी जोश को हाई रखते हुए आगे चलते हैं, अपने सेशन की शुरुआत करते हैं आज अच्छे से। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा प्रकार्यात्मक समूह व समजातीय श्रेणी। ठीक है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कार्बनिक यौगिक प्रायः 2 भागों से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक भाग को समूह या मूलक कहते हैं। मान लीजिए कार्बनिक यौगिक RX है, इसके 2 भाग निम्नवत होंगे। ठीक है, अब अगर आप देखा जाए, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो 2 भागों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, समूह या मूलक, और दूसरा है आपका द्वितीय, जो कहलाता है हमारा प्रकार्यात्मक या अभिक्रियात्मक समूह। ठीक है, तो आइए देखेंगे, नीचे देखते हैं। आप देख रहे होंगे आप, ये R है, ये X है। जो R हमने लिखा है, इसका नाम लिखा था हमने प्रथम भाग। ठीक है, और ये कि X जो है हमारा, ये है हमारा द्वितीय भाग। ठीक है, तो जो प्रथम भाग होता है हमारा, ये लिखा जाता है एल्किल मूलक। क्या लिखा जाता है? एल्किल मूलक। ठीक है, इससे ही हम जोड़ करके क्या बनाते हैं? नाम बनाते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा एल्किल मूलक। और साथ ही जो द्वितीय भाग होता है ये हमारा होता है प्रकार्यात्मक या अभिक्रियात्मक समूह। ठीक है, आइए आगे इससे भी ज़्यादा डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? प्रकार्यात्मक समूह व समजातीय श्रेणी। ठीक है, आगे चलते हैं, उदाहरण के लिए समझेंगे। ठीक है, अब उदाहरण लेकर आए हम उसका। ठीक है, आइए उदाहरण। ठीक है, तो मैथिल अल्कोहल CH3OH के अणु में एक मेथिल और CH3 मूलक। और देखिए, आप सबसे पहले इस एग्जाम्पल को ही समझाते हैं हम आपको। फिलहाल ये लिख कैसे रहा है? ठीक है, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों। ठीक है, ये क्या है? C और आपका आ जाता है, उसके बाद आ जाता है आपका H। ये 3 जो है ये नीचे है। ठीक है, OH। ठीक है, जो आपका CH3OH है, इसमें क्या है? एक मेथिल, यानी ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है CH3, ये क्या है? आपका मूलक है। ठीक है, और OH क्या है? आपका अभिक्रियात्मक समूह होता है। ठीक है, प्रकार्यात्मक या अभिक्रियात्मक समूह है। ठीक है, और यही चीज़ बाद में लिखी हुई भी है कि जो हमारा सेकंड पार्ट आपको दिख रहा है, ये दूसरा, ये अल्कोहल OH जो होता है हमारा, ये होता है अभिक्रियात्मक समूह। हाईलाइट करके बताता हूँ, ये तो हो गया आपका अभिक्रियात्मक समूह। साथ ही आप देख पा रहे होंगे जो हमारा ये CH3 आप देख पा रहे होंगे, ये होता है आपका इसे बोलते हैं आप मूलक। ठीक है, मूलक बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, आप एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे मैथिल मूलक,
जो आपका मेथिल मूलक है इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें आप देखिए जो आपका कार्बन है उसके साथ एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, साथ ही तीन हाइड्रोजन जुड़ रखे हैं। साथ ही जो एक संयोजकता है अगर आप इस पे देखे जाए तो सही मायने में ये क्या है, यहाँ पे OH है, ठीक है, ये आपने इधर लिख रखा है, ठीक है। तो जो ये OH है ये आपका क्या होता है, अभिक्रियात्मक समूह भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। वैसे ये क्या है, एल्कोहलिक समूह, इसका नाम क्या है, एल्कोहल, ठीक है। ये जिसके बाद में लिख जाता है जैसे मैथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एसिटिक मतलब ये एथिल एल्कोहल, जितने भी एल्कोहल होते हैं उसमें क्या होता है आपका OH समूह होता है, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और अच्छे से आपको कुछ समझाएंगे। उसके बाद जो आ जाता है हमारा प्रथम भाग की बात हम कर लेते हैं। प्रथम भाग R, एल्किल मूलक या द्वितीय भाग X अभिक्रियात्मक समूह कहलाता है, ठीक है। जो हमारा प्रथम भाग होता है उसे हम आप पीछे भी बता चुके हैं पिछली स्लाइड में भी, जो प्रथम भाग हमारा होता है R उसे बोलते हैं एल्किल मूलक। साथ ही जो हमारा द्वितीय भाग X होता है उसे बोलते हैं हम अभिक्रियात्मक समूह, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा एल्कीन मूलक किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन परमाणु कम करने से प्राप्त होता है। यदि आप, ये तो हो गया आपका एल्किल मूलक, नाम आप नाम को ध्यान में रखेंगे। मैं हाईलाइट दोबारा से इसको कर देता हूँ एक बार। ये क्या है आपका एल्किल मूलक, ठीक है। अगर आप सिंपल देखें, यदि इसमें से जो आपको ये मिला हुआ है कि एल्किल मूलक साथ ही जो अभिक्रियात्मक समूह मिलाकर जो बनता है आपको, इसमें से यदि एक हाइड्रोजन आप परमाणु, ये एक हाइड्रोजन ये देखिए आप, अगर आप एक हाइड्रोजन परमाणु जो है वो कम कर दें, ठीक है, तो हमारा क्या प्राप्त हो जाता है, हमें एल्कीन, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे, ये एल्कीन मूलक हमें प्राप्त हो जाता है। अब क्या है देखिए, आप देखिए कि CH4 अगर आपकी इसकी देखा जाए कि ऐसे है CH, साथ ही H और सामने भी H, ये लिखा क्यों नहीं जा रहा, ठीक है, ये आपका H है, ठीक है। तो ये देख पा रहे होंगे, अगर हम इसमें से एक H को निकाल दे, ठीक है, अगर हम ये वाला जो H आपको दिख रहा है, अगर इस वाले H को हम निकाल दें इसमें से, तो हमें क्या प्राप्त हो जाते हैं, एल्कीन मूलक, ठीक है। ये आपका CH4 का उदाहरण हो गया। ये देखिए आप इसमें देख पा रहे होंगे, यहाँ H की संख्या कितनी है, 4 है। साथ ही इधर H की संख्या कितनी है, 3 है। यानी हमने इसमें CH4 यानी मैथेन में से एक H जो था हमारा वो निकाल लिया है, तो हमारा मैथेन से क्या बन गया, मैथिल, ठीक है, ये मैथिल मूलक बन गया। साथ ही इसी प्रकार आप देखें C2H6, अगर आप इसकी भी मैं आपको बना करके दिखाऊं तो ये जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे 2C है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए H एक नीचे हो गया, एक इसके सामने हो गया H, ठीक है। कार्बन की 4 संयोजकताएं होती हैं, ये तो आपको पता ही है। साथ ही एक H यहाँ पे हो गया और एक H यहाँ पर भी हो गया और एक H नीचे हो गया। तो यहाँ पर देखिए आप कार्बन की भी चारों संयोजकताएं पूरे हैं, साथ ही H हमारे 6 हैं और C हमारे 2 हैं। तो जो ये बन गया हमारा क्या, ये क्या बन गया हमारा एथेन, ठीक है, ये हमारा क्या बन गया एथेन। अगर हम इसमें से एक H निकाल दें, कौन सा H, अगर ये वाला H निकाल दें तो हमारा क्या बन जाएगा, ये एथिल, ये बन जाएगा हमारा एथिल, ठीक है। तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि हम अगर एल्किल जो मूलक होता है उसमें से जो हम अगर एक हाइड्रोजन निकाल दें, ठीक है, किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन परमाणु हम कम कर दें तो हमें एल्कीन मूलक प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। ये शब्द काफ़ी मिलते जुलते हैं कि एल्किल मूलक और एल्कीन मूलक, आप इसमें बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अब आ जाता है हमारा एल्किल मूलक है। एल्किल मूलक, ये बच्चों मूलक की स्पेलिंग गलत, मतलब जो टाइपिंग मिस्टेक है, वैसे मूलक ऐसे लिखा हुआ है, ये सॉरी, ये मूलक ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप सही कर लेंगे, ठीक है, ये मूलक ऐसे लिखा हुआ है।
तो जो आपके बाद बात करी जा रही है कि एल्किल मूलक यौगिकों के भौतिक गुणों को प्रदर्शित करता है। जो हमारा एल्किल मूलक होता है वो क्या करता है, हमारे भौतिक गुणों को प्रदर्शित करता है। प्रकार्यात्मक या अभिक्रियात्मक समूह यौगिक का वह भाग होता है जिस पर यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। यदि आपको बात की जाए, एक एग्जांपल हम आपके सामने लेते हैं, जैसे कि पिछला एग्जांपल था CH3OH, ठीक है। तो ये चीज़ अगर देखा जाए तो इसमें जो आपको मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये CH3 जो पोर्शन है ये आपका क्या करता है, आपके भौतिक गुणों को प्रदर्शित करता है। लेकिन अगर साथ ही आपको दिखाया जाए कि जो आप ये OH का देख रहे हैं, ये जो OH है ये हमारा जो होता है ये हमारा प्रदर्शित करता है, हमारे रासायनिक गुणों पर निर्भर होता है ये, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। अतः वह कार्बनिक यौगिक जिनका अभिक्रियात्मक समूह एक ही होता है वो रासायनिक गुणों में भी समान ही होंगे। यदि अगर बात की जाए, ये हमारा हो गया एथिल अल्कोहल, ये मेथिल अल्कोहल हो गया। अगर इसके साथ ही हम एथिल अल्कोहल भी ले, जैसे कि आप सब दिखा पा रहा हूँ मैं, C2H5OH, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें, ये आपका तो ये तो हो गया आपका मेथिल अल्कोहल, साथ ही ये हो गया आपका एथिल अल्कोहल। तो अगर आप देख पा रहे होंगे कि इसके भी जो अभिक्रियात्मक समूह है इसका क्या है, OH है, साथ ही हमारा जो मेथिल अल्कोहल है इसका भी OH है, ठीक है। तो जब इनमें अभिक्रियात्मक समूह जो है समान है तो इनके जो रासायनिक गुण भी होंगे वो भी समान ही होंगे, ठीक है। इसका कहने का तात्पर्य यह है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आ जाता है हमारा समजातीय श्रेणी, ठीक है। आइए इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। समजातीय श्रेणी हम किसे कहते हैं? वे कार्बनिक यौगिक जिनके प्रकार्यात्मक समूह समान होते हैं, प्रकार्यात्मक समूह यानी अभिक्रियात्मक समूह, जैसे हमने पीछे OH बताया, वो समान होते हैं तो उनके रासायनिक गुण भी क्या होंगे, समान ही होंगे। हम आपको पिछली स्लाइड में ये समझा चुके हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से अभिक्रियात्मक समूह के आधार पर यौगिकों को विभिन्न सजातीय श्रेणियों में बांटा गया है। अगर आप देखा जाए कि इनको याद करने की दृष्टि से, अध्ययन करने की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अभिक्रियात्मक समूह जो होता है उसके आधार पर विभिन्न सजातीय श्रेणियों में इनको बांटा गया है, ठीक है। सजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों का वह समूह है जिनमें प्रत्येक यौगिक का अभिक्रियात्मक समूह समान होता है, ठीक है। सजातीय श्रेणी क्या है कि हमने क्या किया, OH जैसे अभिक्रियात्मक समूह है तो उनके सबके जो उनको समान रख लिया, क्योंकि उनके क्या होते हैं, रासायनिक गुण समान होते हैं। और यौगिकों को बढ़ते हुए या घटते हुए अणुभार के क्रम में रखा गया जाता है, ठीक है। तो जो हमारे यौगिक होते हैं इनका जो अणुभार होता है उसके क्रम में इनको बढ़ते या घटते क्रम में इनको रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा श्रेणी के यौगिक को एक दूसरे या समजात कहा जाता है। एक दूसरे का क्या कहा जाता है, जो आप देख पा रहे होंगे एथिल अल्कोहल हो गया, मेथिल अल्कोहल हो गया, ये क्या होते हैं, आपस में समजात ही कहा जाता है, ठीक है। उदाहरणार्थ अगर आप बताया जाए, अल्कोहल की सजातीय श्रेणी निम्नलिखित है। जो अगर आप अल्कोहल की समजातीय श्रेणी देखेंगे तो वह निम्नलिखित है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, बताते हैं आपको, ठीक है। तो देखिए आप, सबसे पहले आ जाता है हमारा मैथिल अल्कोहल, ठीक है, यानी CH3OH, ठीक है। ये आपकी मैथिल अल्कोहल हो गया। और इसके बाद ही अगर देखा जाए तो प्रोपिल अल्कोहल है, ठीक है। अगर आप ये श्रेणी ऐसे चल रही है बच्चों, ठीक है। इसके बाद इसके बाद आ जाता है आपका ये, और इसके बाद आ जाएगा आपका उठ करके ये, और इसके बाद आ जाएगा आपका ये, ठीक है। तो पहले आप देखिए, सबसे पहले मैथिल अल्कोहल आया, उसका CH3OH हो गया, ठीक है। और इसमें एथिल अल्कोहल में C2H5OH हो गया, प्रोपिल अल्कोहल में C3H7OH हो गया, यहीं ब्यूटिल अल्कोहल में C4H9OH हो गया। तो आप अगर एक कॉमन चीज़ इसमें देख पा रहे होंगे तो वो कॉमन चीज़ क्या है हमारी, वो कॉमन चीज़ है कि जो आपका मैथिल अल्कोहल है
इसका जो अभिक्रियात्मक समूह है वो भी OH है। प्रोपिल अल्कोहल का भी अभिक्रियात्मक समूह OH है और साथ ही एथिल अल्कोहल का क्रियात्मक समूह भी OH है और ब्यूटिल अल्कोहल का भी OH है। तो अगर इनके अभिक्रियात्मक समूह समान है तो ये क्या होंगे, इनका जो रासायनिक गुण होंगे वो भी समान ही होंगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, हमारी सजातीय श्रेणी कहलाती है हमारी। ठीक है, ये इस जो ये हमारी सजातीय श्रेणी है इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। आइए इन विशेषताओं को भी हम देखते हैं। ठीक है, तो समजातीय श्रेणी की विशेषताएं। पहली, श्रेणी के सभी यौगिक का सामान्य सूत्र समान होता है, जैसे हाइड्रोकार्बन श्रेणी का सामान्य सूत्र। अब आपको अगर बताया जाए कि जो सजातीय श्रेणी होती है हमारी, ठीक है, इसमें जो इनका सूत्र होता है, ठीक है, उन सभी का सजातीय श्रेणी का जो सूत्र होता है वो भी बिल्कुल समान ही होता है। अब जैसे आप पीछे मेथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, ये एथिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल देख पा रहे होंगे, तो इन सभी का जो सूत्र होता है ये क्या है, सभी समान होता है। ठीक है, आइए इसका सूत्र आपको बताते हैं। ठीक है, तो आपका सूत्र हो जाएगा ये हाईलाइट हो गया, ये हो गया आपका CN। ठीक है, H2N 2N+2। ठीक है, ये होता है आपका, ये होता है इसका जो आपके सजातीय श्रेणी के हैं इनकी क्या होता है, ये सूत्र होता है। यहाँ पर N क्या है, N आपकी एक संख्या होती है। ठीक है, मतलब N के स्थान पर आप क्या लेंगे, N के स्थान पर आप लेंगे 1 2 3, ये 3 है बच्चों। ठीक है, और ऐसे ही एंड सो ऑन तक। ठीक है, आप ऐसे ही बढ़ाते जाइए और इनका सूत्र से आपको क्या मिलेगा, इनके यौगिक मेथिल अल्कोहल मिलेगा, प्रोपिल अल्कोहल, ये सब आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और कुछ विशेषताएं जो समजातीय श्रेणी की हैं उनको भी देखते हैं। तो आगे आ जाते हैं, दूसरी जो विशेषताएं हमारी है वो देखते हैं हम। दूसरी जो है हमारी, श्रेणी के किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों के मध्य CH2 का निश्चित अंतर होता है। ये CH2 बच्चों फिर से मैं बोलना चाहूँगा, CH2 मतलब टाइपिंग मिस्टेक है, यानी ये आपका CH और 2 जो अंक के गणित के अंक है वो नीचे लिखे जाते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी वही सेम मिस्टेक है कि ये आपको मैं दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, CH4 है, साथ ही C2 और ये आपका H6 है। ठीक है, अगर आप इनके बीच में गैप देखा जाए, ठीक है, इनके बीचों का गैप देखा जाए, आप इन दोनों के बीच का गैप देखिए, जो CH4 है साथ ही हमारा C2H6 है, इसमें क्या है कि यहाँ पर एक C का गैप है। ठीक है, साथ ही आपके दो हाइड्रोजन का गैप है, CH2। ठीक है, तो जितने भी आपके मतलब श्रेणी के क्रमागत सदस्य होंगे उनके बीच कितने का अंतर होगा, अगर आप आगे लिखें, ठीक है, अगर आप इसमें प्रोपिल लिखें, ठीक है, यानी आप लिखें C3H9 लिखें, तो अगर आप ये लिखते हैं तो भी आपका CH2 का ही गैप रहेगा। ठीक है, अब देखिए अगर आप लिखते हैं C3, मान लेते हैं आप C3 लिख देते हैं, C3, तो H कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसका गैप भी देख लीजिए, अब आप इसका आपका जो सामने दिख रहा है C2H5 C2H6 और आप C3H8 का गैप देखें तो इसमें भी आपको क्या दिखेगा, CH2 का ही गैप दिखेगा। ठीक है, तो इसका ये क्या आती है, दूसरी विशेषता है। ठीक है, अगर इसके साथ ही आप तीसरी विशेषता पर ध्यान देते हैं तो तीसरी विशेषता आपकी क्या कहलाती है, देखते हैं। तीसरी, श्रेणी के सभी यौगिकों को प्राप्त करने की कुछ सामान्य विधियां हैं। अगर आप किसी यौगिक को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो इनकी एक सामान्य विधि है, जैसे एल्केन श्रेणी के सभी सदस्यों को एक वसा अम्ल के सोडियम लवण को
सोडा लाइम NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ गर्म करके प्राप्त किया जाता है। यदि आप देखें कि जो आपका एक वसा अम्ल होता है उसको सोडियम लवण जो होगा और सोडा लाइम के साथ अगर गर्म करके प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, एल्कीन श्रेणी के यौगिकों को। ठीक है, अब आप सामने एक चित्र देख रहे हैं, इसमें क्या है, आपको क्या दिख रहा है, ये हो गया आपका सोडियम लवण। ठीक है, अब देखिए ये R के स्थान पर जो आप ये R देख रहे हैं, यहाँ पर आप CH2, CH3, CH4, CH5 ये आप ले सकते हैं। ठीक है, वैसे CH4 ही होगा। ठीक है, उसके बाद तो C2H6 हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा, क्योंकि ये अपने सूत्र के अनुसार ही चलते हैं। ऐसे नहीं होगा कि C2H3 हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, C2H6 ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो R है इसके स्थान पर तो आप जो आपके क्रमागत सदस्यों की श्रेणी है उसके लिख ही लेंगे। ठीक है, साथ ही हम क्या करेंगे, आपको जैसे कि इस अभिक्रिया में लिखा हुआ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम OH NaOH के साथ और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जब हम इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो यहाँ पर देखिए अगर सोडियम लवण आपके पास है तो NaOH की उपस्थिति में और CO की उपस्थिति में हम इसको गर्म करते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होता है, साथ ही हमें सोडियम कार्बोनेट भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं, जैसे कि इसी उदाहरण हमने R के स्थान पर क्या लिया है, अब की बार R के स्थान पर लिया है हमने CH3 और नीचे क्या लिया गया है, C2H5 लिया गया है। तो हमने ले लिया है सोडियम एसीटेट। अब हम इसको NaOH के साथ और CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मतलब उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, मैथेन। ठीक है, साथ ही हमारा क्या निकल जाता है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं, जैसे कि आप R के स्थान पर क्या लिखते हैं, C2H6। ठीक है, और ये हो गया आपका सोडियम प्रोपिनोएट। ठीक है, अगर इसकी अभिक्रिया हम सोडियम NaOH के साथ करते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त क्या हो जाता है, एथेन, और साथ ही सोडियम कार्बोनेट निकल जाता है। अब आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि आपको इधर अगर आप लेफ़्ट साइड देखें तो आपको इधरली साइड C2H5 दिख रहा होगा और इधर आप देख रहे होंगे C2H6। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, जो आपका NaOH का जो ये H अणु आपको दिख रहा है इसके साथ वहाँ पर ये आकर के इसमें C2H5 में जुड़ जाता है और Na इसको विस्थापित कर यहाँ पे आ जाता है कि Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट निकलता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप ये सब समझ गए होंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे ये हमारा फोर्थ विशेषता है। ठीक है, इसके श्रेणी के सभी यौगिकों के रासायनिक गुण प्राय समान होते हैं। जो आपका अगर यौगिक के आप देखा जाए तो वो क्या होते हैं, समान होते हैं, क्योंकि उनमें जो अभिक्रियात्मक समूह होगा उनके क्या होते हैं, समान हैं, एक ही श्रेणी के हैं। OH जैसे आपको पिछली स्लाइड में बताया था, तो जब उनके अभिक्रियात्मक समूह समान होंगे तो उनके क्या होंगे, रासायनिक गुण भी समान होंगे। तो विवृत श्रृंखला यौगिक की प्रमुख समजातीय श्रेणी उनके अभिक्रियात्मक समूह एवं कुछ सदस्यों के नाम निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं। जैसे एलिफेटिक यौगिकों की प्रमुख समजातीय श्रेणी, ये आपको क्या दिख रही है, एलिफेटिक यौगिकों की प्रमुख समजातीय श्रेणी है, सजातीय श्रेणी है। ठीक है, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले आ जाता है हमारा एल्केन, फिर एल्कीन, फिर एल्काइन। ठीक है, तो इसका जो सामान्य सूत्र है हमने आपको लिख करके बताया भी है, CnH2n+2 होता है, और जो हमारा एल्कीन होता है इसमें CnH2n होता है इसका फॉर्मूला, और जो एल्काइन होता है CnH2n-2 होता है। ठीक है, इसमें एक सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप CH4 का स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, आपको क्या CH4 का स्ट्रक्चर अगर हम आपको दिखाएं तो ये होता है ये थोड़ा यहाँ से रफ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं, इसे हो गया C, ऊपर आपका H हो गया, क्योंकि जो कार्बन की संयोजकताएं होती हैं वो 4 होती हैं। ठीक है, तो हमने ये 4 हाइड्रोजन C के साथ कार्बन के साथ जोड़ दिए। ठीक है, तो आप इसमें देख पा रहे होंगे
कि इसमें क्या है, एकल बंध लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एकल बंध लगा हुआ है। अगर आप यहीं पर एल्कीन को देखें तो इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। अगर आप एल्काइन को देखें तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें आती है आइन की आवाज़, आइन लास्ट में क्या लगता है, जैसे एल काइन। ठीक है, और आपके अगर एल्कीन देखा जाए जिनमें डबल बॉन्ड होता है उसमें आवाज़ आती है इन की। ठीक है, जैसे एल कीन। ठीक है, और जो एल्केन होते हैं जिनमें मतलब सिंगल बॉन्ड होता है उनमें आती है आवाज़ एन की, एन की, जैसे एल केन। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। तो ये सभी क्या है आपके, ये हो गए आपके एल्केन सदस्य हो गए सभी, और ये आपके एल्कीन के सदस्य हो गए, और ये साथ ही आपके एल्काइन के सदस्य हो गए, और आगे भी होते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, सभी एलिफेटिक यौगिक की सजातीय श्रेणी होती है ये आपकी। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हैं, और इस जो आपको फॉर्मूले दिए हुए हैं आप इन फॉर्मूले में एन की वैल्यू को बढ़ाते हुए अपनी क्या प्राप्त कर सकते हैं, आगे के यौगिकों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आप इनका ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इनको कॉपी में साथ के साथ नोट करते चलिएगा जिससे कि आप पेपर में बिल्कुल अच्छे से याद कर सकें। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो बच्चों आज की वीडियो का जो समापन है वो यहीं पर होता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगता है कि जो मेरी आपकी वीडियोज़ हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट है, और साथ ही साथ जो आपको कंटेंट आपको दिया जा रहा है ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, कमेंट एंड शेयर, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, तो बच्चों हमारी यही इच्छा है कि आप अच्छे नंबरों से पास हो सकें, और आपको ये जो आपको वीडियो प्रोवाइड की जा रही है ये बिल्कुल निःशुल्क है, और साथ ही साथ आपको इस चैनल पर पूरा साइंस का कोर्स बिल्कुल कराया जाएगा, इसकी आप फिक्र ना करिएगा। साथ ही साथ आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज आपको वीडियो पढ़ाई जा रही है जिससे कि आप एक वीडियो देख करके अपने अच्छे से नोट्स बना सके और आपकी ट्यूशन को भी कोई आवश्यकता न पड़े। ठीक है, तो आइए समाप्त करते हैं आज की इस वीडियो के साथ, और मिलते हैं नए और अच्छे कंटेंट के साथ एक नई वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप याद करते रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।